हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आप हर रोज नियमित रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। कई लोग विदेशों से भी इस दैनिक मनन के कार्यक्रम का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस कार्यक्रम द्वारा प्रभु आपसे बात करते हैं। आपकी गवाहियों के लिए जो आप हर रोज हमें भेजते हैं, आपकी उन तमाम गवाहियों के लिए हम प्रभु के लाखों लाख शुक्रगुजार हैं। यही हमें दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, इस सुबह के समय एक बार फिर से आपके वचन हमसे बात करें, हमारे हृदयों को पवित्र करें, विस्तरित करें और संपूर्ण पवित्रता में हमें आगे बढ़ाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आज शुक्रवार है। हमारी कलीसिया में आज उपवास की प्रार्थना होती है। क्या आप भी उपवास की प्रार्थना में भाग लेते हैं? यदि हम हमारे प्रभु पर गौर करें, भले ही उनके 12 शिष्य थे, लेकिन विभिन्न संदर्भों में वे केवल 3 को ही लेकर जाया करते थे। वे दूसरों से अच्छे थे, बेहतर थे, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी इनर सर्कल कहते हैं ना, प्रभु इनसे ज्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने प्रभु से प्रेम किया हो या नहीं, लेकिन प्रभु ने इनसे ज्यादा प्रेम किया। इस बात का उल्लेख केवल यूहन्ना करता है। अपने पत्र में लिखता है, यीशु का प्रिय शिष्य। पतरस को इसे समझने में थोड़ा समय लगा। 3 बार मसीह यीशु को नकारने के बावजूद भी जब प्रभु उससे प्रेम करते हैं तो प्रभु के प्रेम की गहराई को समझ पाया। इन दिनों में जो प्रेम है वो कम हो रहा है। मैं सांसारिक प्रेम या प्राकृतिक प्रेम की बात नहीं कर रहा। आत्मिक प्रेम, प्रभु के संतानों के बीच प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। एक पिता अपने बच्चों से किस प्रकार का प्रेम करता है, एक मां अपने बच्चों से जैसा प्रेम करती है, वो प्रेम कितना अद्भुत होता है। यदि देखा जाए तो आत्मिक तौर पर हमें जन्म देने वाले या उद्धार की ओर हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु के सेवक हों या फिर पासबान हों, उनका विरोध करना, उनकी निंदा करना या उनमें गलतियां खोजना या उनसे वाद विवाद करना आजकल काफी नजर आता है। कारण क्या है जानते हैं? आजकल सभाओं में पवित्र आत्मा के कार्यों को हम देख नहीं पाते। प्रभु के संतानों के बीच में पवित्र आत्मा के कार्य नजर नहीं आते, क्योंकि जहां एकता होती है, एक मन एक विचार, वहां पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। जहां विभाजन होता है, प्रभु के सानिध्य को हम वहां देख नहीं पाते। इसलिए प्रभु अपने संतानों से यही अपेक्षा करते हैं कि वे एक मन और एक विचार के साथ हों। मां बाप और बच्चों के बीच का जो प्रेम है, उसका भी उदाहरण आजकल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वहां भी त्रुटियां नजर आ रही हैं। मां बाप का प्रेम भी स्वार्थपूर्ण होता जा रहा है। बच्चे जो हैं, बूढ़े मां बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। अगर एक तरफ बच्चों को मां बाप को छोड़ते देखते हैं, तो ऐसे मां बाप की भी कमी नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को हॉस्टल्स में डाल देते हैं। डैडी मम्मी ने हमें अपने आप से दूर कर दिया है कहने वाले बच्चों की कोई कमी नहीं है। मैं बड़े बच्चों की बात कर रहा हूं। इंसानों के बीच में एक प्रेम संबंध होना चाहिए, ना कि नियम और कानून। प्रेम अनेक दोषों को ढांपता है, इसीलिए प्रेम से भरपूर रहो, वचन कहता है। जब तक हम बगल वाले की गलती को ढूंढने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक जीवन में एकता या प्रेम नजर नहीं आएगा। पौलुस की जो सेवकाई थी, उसकी खासियत क्या थी जानते हैं? ही वॉज नॉट अ पास्टर और अ मिशनरी। वो एक पास्टर या सेवक या प्रेरित कहलाने से ज्यादा उसे पिता कहलाना पसंद था। उसने एक माता के पिता के प्रेम को दर्शाया। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को वो लिखता है,
मैं तुम्हारे बीच तुम्हें ढांढस बंधाते और चेतावनी देते हुए रहा। मैंने जैसे एक पिता अपने बच्चों के प्रति व्यवहार दिखाता है, तुम्हारे प्रति दिखाया। एक पिता समय के अनुसार बच्चों से प्रेम करता है, उन्हें चेतावनी देता है, डांटता है, अगुवाई करता है। प्रभु के सेवकों को विश्वासियों की ओर ऐसा ही व्यवहार रखना है। पवित्र बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और सबके लिए लाभदायक है। हम प्रेम करने वालों की खोज में रहते हैं, लेकिन सुधारने वालों से दूर भागते हैं। जो हमें सुधारने का प्रयास करते हैं, क्यों करते हैं? हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए ही ना। एक पिता के विषय में जरा सोच के देखिए, वो अपने बच्चों को क्यों डांटता है? क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है। क्या सड़क पे चलने वाले हर एक बच्चे को वो डांटता फिरता है? एक इंसान जब गलती करता है, परमेश्वर का प्रेम जो है उसे सुधारने का प्रयास करता है। क्या आपको डांटने वाले सेवक, सुधारने वाले सेवक पसंद हैं? अरे तुम कौन हो मुझे सिखाने वाले? बड़े सुधारने वाले आए हो। क्या मुझे खाना तुम खिलाते हो? क्या तुम मेरे पिता हो? इस प्रकार से आजकल विश्वासी अपने पासबानों से सवाल करते हुए नजर आते हैं। याद रखिएगा कि आपके जीवन की जिम्मेदारी सेवकों को दी गई है, इसीलिए वे आपको डांटते या सिखाते हैं। उनकी बात माने, उनके अधीन रहें। वे आंसू बहाते हुए नहीं, लेकिन आनंद के साथ में तुम्हारे बीच में सेवकाई करने पाएं। अगर कोई प्रभु का सेवक आपको सुधारने का प्रयास कर रहा है, तो आपको सताने के लिए नहीं, बल्कि आपको बेहतर बनाने के लिए इसे समझें। इसी थिस्सलुनीकियों में एक और जगह पौलुस कहता है, जिस प्रकार एक मां अपने दूध पीते बच्चे को दुलारती है, हमने भी तुम्हारा ख्याल रखा है। एक मां को देखिए, अपने बच्चों को लेकर कितना सावधान रहती है, सतर्क रहती है, उन पर प्रेम दिखाती है। बच्चे अगर कोई गलतियां भी करे, दुनिया में जाकर ढिंडोरा नहीं पीटती, लेकिन उन्हें सुधारने का प्रयास करती है। एक सच्चा प्रभु का सेवक ना केवल आपको चेतावनी देगा, आपको सुधारेगा, लेकिन एक मां की तरह वो आप पर प्यार भी दिखाएगा। जो निराश हैं, दुखी हैं, हताश हैं, टूटे हुए हैं, हां तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, और नहीं तो क्या, जो कुछ तुमने किया उसका फल तो यही होना था, पता था ना। ऐसे दोष नहीं लगाते जो पहले से ही दोषी महसूस कर रहे हों। दोबारा जाकर उन पर दोष लगाने की जरूरत नहीं, वे बिखर जाएंगे, फिर वे किसी भी काम नहीं आएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जो हो गया उसे भूल जाओ। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपको क्षमा करते हैं, प्रभु आपको नया जीवन देंगे कहकर नई ऊर्जा, नई आशा उनके अंदर जगाना है। प्रभु का वचन केवल खंडित नहीं करता, तसल्ली देता है, प्रोत्साहित करता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर हमारे लिए विनती कर रहे हैं, एक वास्तविक सेवक नाश होने वाली आत्माओं को याद करके प्रभु के सानिध्य में आंसू बहाता है। हे बालकों, तुम मसीह की समानता में ढलते चले जाओ, इसके लिए मानो मैं प्रसव सी पीड़ा सहता हूं, पौलुस कहता है। तुमने उद्धार पा लिया तो बस यह काफी नहीं, तुम मसीह की समानता में ढलते चले जाओ। तुम्हारे निमित्त मानो मैं दोबारा प्रसव सी पीड़ा सहता हूं, मतलब पहले प्रसव पीड़ा सहकर तुम्हें मसीह में पैदा किया है। देखिए, प्रचारक तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन पिता काफी कम है। कहता है, हमने सुसमाचार द्वारा तुम्हें पैदा किया है। एक व्यक्ति के उद्धार के लिए आंसू बहा बहाकर, प्रसव पीड़ा जैसी वेदना सहकर आत्माओं को जीतना आजकल नजर नहीं आता है। आज यहां पर चेन्नई में जो हमारी कलीसिया है, यहां पर जो शुरुआत से यहां के विश्वासी हैं, मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि आंसू बहा बहाकर मैंने उन्हें मसीह के लिए जीता।
लगातार उनके घर गया, उनसे बातचीत की, प्रभु का वचन सुनाया, उनके लिए प्रार्थना की। जब वे मसीह में आए तो वे, उनके बच्चे 3 पीढ़ी हो गए विश्वास योग्यता से वे प्रभु के सामने हैं। मैं मानता हूं एक वास्तविक कलीसिया एक परिवार के समान है। मैं हमेशा कहता हूं यह कैलवरी परिवार है, कोई फेलोशिप नहीं, केवल चर्च नहीं। जी हां, हम फेलोशिप करते हैं, हम मिलकर आराधना करते हैं, हम कलीसिया हैं, मसीह के शरीर के भाग हैं, लेकिन हम में आपसी संबंध होना चाहिए। आजकल इस प्रकार की सेवकाई नजर नहीं आती। मसीह के लिए आत्माओं को जीतने की इच्छा नजर नहीं आती। दूसरी सभाओं से विश्वासियों को अपने यहां खींचना, किसी न किसी प्रकार से उन्हें अपने यहां आकर्षित करके लाना इन दिनों में ज्यादा नजर आ रहा है। प्रभु ने जो बच्चे मुझे दिए हैं वो काफी हैं। प्रभु ने जो परिवार मुझे दिया है वो मेरे लिए काफी है। मुझे उनका लालन पालन करना है, मसीह की समानता में उन्हें ढालना है, एक दिन मसीह यीशु के सामने उन्हें खड़ा करना है। एक सच्चे सेवक की इच्छा यही होनी चाहिए। देखिए बाइबल से एक वचन को, कुरिन्थियों को लिखी गई दूसरी पत्री 6वां अध्याय 11वीं आयत। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मनों में कुछ भी सकेती नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में सकेती है। समझ रहे हैं? हम तुमसे स्पष्ट तौर पर, पूरी तरह खुलकर, बिना किसी हिडन एजेंडा के हम तुमसे बात करते हैं, क्योंकि हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कुछ सकेती नहीं, लेकिन तुम्हारे ही मनों में सकेती है। खुला हुआ हृदय, मसीह यीशु को जानने वालों के हृदय खुले हुए होते हैं। यह जो संकीर्ण सोच है, मेरी कलीसिया, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी संपत्ति, मेरा पास्टर, मेरा, देखिए आजकल इस संकीर्ण सोच की वजह से डिनोमिनेशंस में विभाजित होकर हर सेवा मुकाबले की तरह की जाने वाली सेवा हो गई है। एक दूसरे से मुकाबले के लिए, दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए आज लोग सेवा कर रहे हैं। यीशु मसीह सभी के प्रभु हैं, हम मानते हैं। हर भाषा के लोगों के लिए, हर जाति के इंसानों के लिए, बिना रंग रूप देखे वे सबके प्रभु हैं, हम मानते हैं। तो फिर हमें भी तो सबसे प्रेम करना चाहिए ना? तो फिर हमें भी तो वो खुलापन होना चाहिए ना? यीशु मसीह ने गलीलिया प्रांत में ही ज्यादा सेवा की। यरूशलेम और नजरेत को भी वे गए, वे बेतनी भी गए, लेकिन ऐसे कई गांव हैं जहां वे गए ही नहीं। किसी दूसरे देश वे गए ही नहीं, किसी भी फॉरेन कंट्री को उन्होंने विजिट नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? तुम सारी पृथ्वी में जाओ और सबको सुसमाचार सुनाओ। तो जबकि प्रभु इस पूरे संसार से प्रेम करते हैं, तो फिर हम जो कि प्रभु की संतान कहलाते हैं, हमारे अंदर भी खुला मन होना चाहिए। प्रभु के दासों में स्वार्थ नहीं हो सकता, एक विश्वासी में स्वार्थ नहीं हो सकता। केवल मैं आशीष पाऊं, नहीं, मेरी पूरी कलीसिया आशीष पाए। केवल मेरे बच्चे नहीं, तमाम बच्चे आशीष पाएं। तुम्हारे लिए हमारे मन में कुछ सकेती नहीं, परंतु तुम्हारे ही मन सकेती में है। कई सारे लोग अपने हृदय को दूसरों के लिए खोलते हैं। अधिकतर भाग जो है वो केवल उनके लिए होता है, उनका स्वार्थ, उनका लाभ, उनका फायदा। नो, अपने हृदयों को खोलें। 13वीं आयत। परंतु अपने लड़के वाले जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। तुम भी अपने हृदयों को खोल दो। प्रभु ने जो आशीषें हमें दी हैं, उनका आनंद केवल हम ही ना उठाएं,
लेकिन दूसरों में भी बांटें। केवल मेरी कलीसिया आशीष पाए नहीं, तमाम कलीसियाएं आशीषित हों। केवल मेरा परिवार बढ़े नहीं, हर परिवार प्रभु की आशीषों में बढ़ता जाए। ऐसा एक खुला हृदय हम में होने पाए। आप में एक ऐसा विशाल हृदय हो, एक ऐसा खुला मन हो कि आप अपने आसपास के तमाम लोगों से, कलीसिया से, पासबान से, सबसे प्रेम करने पाएं। केवल इतना ही नहीं, जो लोग मसीह यीशु को नहीं जानते उनसे भी आप प्रेम करें। जिनके पास कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है, जो गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, उनसे भी प्रेम करने का और अपनी आशीषों को बांटने का हृदय आप में होने पाए। संकुचित मन में, स्वार्थपूर्ण मन में, बंद मन में जब यीशु मसीह प्रवेश करते हैं, हमारे हृदय खुल जाते हैं। क्या बिना पक्षपात के आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? क्या अपने परिवार के अन्य सदस्यों से खुले मन के साथ आप प्रेम करने पाते हैं? अपनी आशीषों को आप अन्यों में बांटने का मन रखते हैं, तभी दूसरे आपकी आत्मिकता पर विश्वास करेंगे। प्रभु एक खुला मन हमें दें। क्या ऐसी प्रार्थना करना चाहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज आपके वचनों के लिए हम एक बार फिर से आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु होने दें कि आपके संतानों में एक संकुचित मन, संकीर्ण हृदय ना होने पाए, बल्कि हम सभी खुले मन के साथ, विशाल हृदय के साथ, एक निस्वार्थ मन के साथ, स्वलाभ के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि जो आशीषें आपने हमें दी हैं, अन्यों के साथ भी बांटने वाले हम हो जाएं। प्रभु आप समस्त जाति के प्रभु हैं। आप तमाम मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर मारे गए। आप सबसे एक समान प्रेम करते हैं। प्रभु होने दें कि जैसे हमने आपके प्रेम को जाना है, एक एक व्यक्ति तक आपके प्रेम को पहुंचाने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।